औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। जो BSO का जिन्होंने टेस्ट दिया था 13 मार्च वाले और 20 मार्च वाले जिनके इंटरव्यू हुए थे या इससे थोड़ा पहले हुए थे, तो फाइनली उनका जो वेट है वो ओवर है। और अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान बैंक ने मैसेजेस जो हैं लोगों को करने शुरू कर दिए हैं कि इस्लामाबाद रीजन में भी आज वर्किंग हुई है और गुजरांवाला रीजन में भी कुछ वर्किंग हुई है और कुछ वर्किंग जो है आज सक्खर और इस रीजन पे भी हुई है। तो इंशाअल्लाह ये जो वीक हमारा जा रहा है सैटरडे तक हमारी ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। जिन जिन लोगों को मैसेज आने थे, जो सिलेक्शन हो रही है जिनकी, उन सबको पैनल इंटरव्यू के लिए कॉल की जा रही है, मैसेज किए जा रहे हैं, ईमेल भी आएगी, SMS अलर्ट भी आएगा और मैसेज आपको आएगा कि आपकी फाइनली आप सेलेक्ट हो गए हैं और आप वहाँ पे फ़लाँ दिन पैनल इंटरव्यू के लिए तशरीफ़ ले आए। अब यहाँ पे जो लोग जिनको SMS नहीं आएगा तो वो ये समझ लें कंसिडरली कि उनका नहीं हो सका, और जिन जिन को मैसेज आ रहा है तो उनका मतलब यही है कि ये लोग सिलेक्शन हो चुकी है और यही लोग ही आगे आएंगे। रिज़ल्ट जो है इसका कोई ऐसा नहीं आएगा कि इतने नंबर हैं, इतने स्कोर हैं, ये है वो है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जिन जिन लोगों को SMS आएगा और ये प्योरली मेरिट बेस पे है और इसके ऊपर हमारी HR टीम जो है वर्किंग कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत सारे लोगों को SMS चले गए हैं। कल भी इंशाल्लाह इस लोगों को SMS आएंगे, परसों भी आएंगे, डिफरेंट रीजन में आएंगे और इसके बाद पैनल इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा। अब जो चीज़ आपने तैयारी करनी है, जो चीज़ जिसके लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ वो है पैनल इंटरव्यू, और उसको कैसे आपने कंडक्ट करना है, उसका तरीक़ाकार क्या हो सकता है, और उसके डेकोरम क्या हो सकता है, उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे, पैनल में कौन कौन लोग बैठे होंगे और क्या क्या चीज़ असेस हो रही होगी। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो डेकोरम है, जब आपका अटायर है, जो आप चीज़ पहन के जाते हैं, अगर आप जो मेल हजरात हैं उनके लिए बेटर ये है कि वो 2 पीस सूट, रेड टाई, वाइट शर्ट होनी चाहिए उनके पास, और किसी भी डिसेंट ब्लू ब्लैक कलर का आपके पास कोट होना चाहिए, और जेट ब्लैक का कोट पहन के नहीं जाना बराए मेहरबानी। कोई भी बिजनेस कलर का आपने कोट पहन के जाना है, और आपके शूज़ जो होने चाहिए वो जैसे आपको पता है पॉलिश होने चाहिए, और जितनी अच्छी पर्सनैलिटी होगी, जितने अच्छे आप लग रहे होंगे, उतने ही आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं, क्योंकि जो आपका मेरिट है वो टेस्ट के ऊपर बन चुका है। अब जो चीज़ आपको ऐड करेगी, नंबर 1 पे आपकी पर्सनैलिटी है, सेकंड वे के ऊपर आपकी कम्युनिकेशन स्किल है कि आप लोगों को कम्युनिकेट कैसे करते हैं, उस पैनल में आप अपनी बात को पहुंचाते कहते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि जी ये पैनल में पता नहीं कौन लोग बैठे हैं। तो पैनल में हमारे जो इस रीजन का आप इंटरव्यू हो रहा होगा उसमें एक हमारा रीजनल ऑपरेशन मैनेजर बैठा होता है, एक रीजनल जनरल मैनेजर बैठा होता है, उसको हम RGM बोलते हैं, और एक बंदा हमारा हेड ऑफिस से बैठा होता है जो टैलेंट का बंदा होता है, और वो इतनी कोई लंबी प्रोफाइल लेके नहीं बैठा होता। उनका मकसद क्या होता है, प्रोक्योर लोगों को एक्वायर करना होता है, लोगों को हायर करना होता है। तो जो असेसमेंट की जानी है वो या तो उस फाइनल डिसीजन उस टैलेंट वाले जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बैठा होगा टैलेंट डिपार्टमेंट से उसने करनी है, और रिकमेंडेशन जो है वहाँ पे RGM रोम जो है वो उनकी रिकमेंडेशन होनी है। उसके ऊपर एक एरिया कोऑर्डिनेटर, रीजनल कोऑर्डिनेटर होगा जो आपके इंटरव्यू कोऑर्डिनेट करवा रहा होगा, और वहाँ पे जाके आपको मोस्टली जो है वो चाय भी पेश की जाती है। अगर ज़्यादा रश ना हो तो आपने अपना पानी भी पी के जाना है, अगर हो सके तो अपनी एक डिसेंट सी छोटी बोतल अपनी पानी के लिए साथ लेके जाएं आप। और जब आप एंटर हों तो आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेस्चर नहीं देना वहाँ पे, कि कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं कहनी कि जिससे लोग आपको वो अनआर्ड लगे, या बहुत जल्दी में आपको नहीं होना चाहिए और ना आपको बहुत लेज़ी होना चाहिए। आप नॉर्मल वे से जाके बैठेंगे। वो जो बैठे होंगे लोग वो आपको मॉनिटर भी कर रहे होंगे, आपको लग रहा होगा चिल हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आप मॉनिटर हो रहे होंगे। दूसरी चीज़ जो आपसे पूछी जाएगी वो यही पूछी जाएगी कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। अब आपने जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है उसमें यही आपने इंट्रोड्यूस करवाना है कि अगर हो सके तो आपको इंग्लिश आती है और बहुत अच्छी आती है तो आपको बोलनी चाहिए, और अगर आपको नॉर्मल या मीडियोकर इंग्लिश आती है तो नहीं बोलनी चाहिए। और आपने उर्दू में अपना इंट्रोडक्शन देना है जो आपको ईजी आपके लिए है। आपने अपने लिए मुश्किलात खड़ी नहीं करनी इंटरव्यू में,
अपने लिए जो जो चीज़ें आपको बेटर लगती हैं और आप कन्वीनियंट हैं जिस चीज़ों से, वो लेके जाने हैं। और कोशिश ये करनी है कि उस दिन आपने जो 2 पीस लेके जाना है वो उसके कहीं बटन खुले और इस तरह की चीज़ें ना हों। ये ना लगे कि इन्होंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा पहना है, तो उसको थोड़ा पहले यूज़ टू हो जाना है उसके। जो चीज़ आपसे पूछी जाएगी वो ये पूछी जाएगी, आपको इंट्रोड्यूस करना है, आपने अपना नाम बताना है, वालिद का नाम बताना है। उसके बाद आपने बताना है कि आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की, यूनिवर्सिटी की मोस्टली आपने बतानी है कि यूनिवर्सिटी से मैंने ये किया है। उसके बाद आप अगर कोई आपके पास प्रोफेशन है, कोई ऐसा कोई तो वर्क एक्सपीरियंस है तो वो शेयर कर दें। अगर आपके पास किसी बैंक की इंटर्नशिप है तो वो शेयर कर दें। और इसके बाद आपने यहाँ पे रुक जाना है और ये उनका रवैया देखते हुए रुक जाना है। ये नहीं है कि फ़ौरन फुल स्टॉप कर देना है, उन्होंने कहना है कि इतना की इंट्रोडक्शन है आपका, तो आपने जो रेलिवेंट चीज़ें हैं जस्ट वही बतानी है। उसके बाद अगर आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई भाई किसी बैंक में जॉब कर रहा है, मिज़ान में नहीं किसी भी बैंक में जॉब कर रहा है, अगर मिज़ान का है तो वो नहीं बताना, किसी बैंक में अगर काम कर रहा है तो वो आपने बताना है और उसका आपको पता चलेगा कि इसके पास बैंक का नॉलेज है। दूसरा, आपके बारे में पूछा जाएगा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तो आपने अपने बारे में बताना है, अपने वालिद के बारे में बताना है, अपने घर के बारे में बताना है, बहन भाइयों के बारे में बताना है। तो ये कंफर्टेबल आपने इसके ऊपर बता देना है। अगला पूछा जाएगा कि यूनिवर्सिटी जिससे आप डिग्री हासिल की है कौन से ईयर में की है और इतना अर्सा कहाँ पे काम करते रहे, तो अगर आप फ्रेश हैं जो भी हैं आपने वहाँ पे वो बता देना है। अगला सेक्शन आपसे पूछा जाएगा कि आप ये मिज़ान बैंक में आपने क्यों चूज़ किया, या मिज़ान बैंक में आप आ रहे हैं तो आपकी एम्बिशंस क्या हैं। तो आपने वहाँ पे कहानियाँ नहीं करनी, टेक्निकल और थोड़ी सी बात बतानी है कि जी मैं मिज़ान बैंक में आ रहा हूँ क्योंकि ये इस्लामिक बैंक है और कन्वेंशनल बैंक में मुझे अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी लेकिन मैंने वहाँ पे नहीं किया क्योंकि मेरे इंटरेस्ट ही नहीं है, इस्लामिक बैंक में जाना है, मैंने सूद से जान छुड़वानी है। दूसरी चीज़ जो कैश की बात है, कैश की नो हाउ है और मैं कैश कर लूँगा या मैं कैश कर लूँगी, जो भी है। अब आ जाते हैं फ़ीमेल के ऊपर। तो फीमेल के लिए बेटर ये है कि वो अबाया पहन के जाएँ, अगर वो वेल करते हैं तो करके जाएँ, अगर वेल नहीं करते तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आपने आपको एक्स्ट्रा किसी चीज़ में नहीं घुसाना, और अगर अबाया करके जाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए। और आपने कोई लूज़ शूज़ नहीं पहन के जाने, लूज़ आपने ट्राउज़र नहीं पहन के जाने और ऐसी कोई चीज़ भी करके नहीं जानी। आपने डिसेंट और एक प्रोफेशनल वे में जाना है और एक प्रोफेशनल सा अबाया आपका लूज़ हो सकता है वो आप करके ऊपर जाएं। आपके कोई नेल पॉलिश और इस तरह की कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, या आपको आपके बैंगल्स इतने बड़े बड़े नज़र आ रहे हो, ऐसा कुछ ना होना चाहिए। हाँ, आपकी कोई वॉच है तो वो आप पहन सकते हैं। और अपने अब जो कम्युनिकेशन वो बतानी है लोगों के साथ, उनके साथ अपनी गपशप करनी है, तो एक कॉन्फिडेंस और डिसेंट मैनर में करनी है। जब ये आपके पास फैमिली बैकग्राउंड इंट्रोड्यूस हो जाएगा, आपके पास वर्क की बात की जाएगी, उसके बाद पूछा जाएगा कि आपको हम अगर किसी भी, जैसे आपको कहा जाता है कि आप इस्लामाबाद की बात कर लें, आप पिंडी में बैठे हैं तो आपको पिंडी की बजाय हम इस्लामाबाद भेज दें या किसी और जगह भेज दें तो आप काम कर लेंगे, तो आप बिल्कुल कहेंगे हम जी काम कर लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। और आपने वहाँ पे अपना वो स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखानी, अपने आप को लूज़ रखना है और ये कहना है कि हाँ जी मुझे कोई एतराज़ नहीं है अगर आप मुझे वहाँ पे कहीं पे भेज देते हैं। दूसरा जो बात करनी है कि आप अपने आप को नेक्स्ट 5 ईयर में कहाँ देखेंगे मिज़ान बैंक में, या आपके एम्बिशंस क्या हैं मिज़ान बैंक में आने के। तो आपने यही कहना है फर्स्ट ऑफ ऑल इस्लामिक बैंकिंग है और अगले 5 साल में मैं अपने आप को एज ए ब्रांच मैनेजर देख रहा हूँ और मैंने अपनी कैरियर ग्रोथ के लिए यहाँ पे आ रहा हूँ, और मैं कोई स्विचिंग या इस टाइप की किसी चीज़ के लिए नहीं आ रहा, और मैंने मिज़ान बैंक में अपना कैरियर बनाना है, इस वजह से मैं आ रहा हूँ। और मेरे मिज़ान बैंक का मुझे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगता है, मैं उसकी ब्रांच में जाता हूँ, इस सेंस में कोई आप बातें कर सकते हैं। ये जैसे ही इंटरव्यू एंड होगा तो उस टाइम आप अगर हो सके तो हैंडशेक ना करें, आप वहाँ पे उसको वो कर लें, क्लोज़ कर लें उसको, आप वहाँ पे अस्सलाम वालेकुम कह के वापस आ सकते हैं। क्योंकि मोस्टली जो होता है वो जो आगे वाला बंदा बैठा होता है इंटरव्यू ले के थक चुका होता है, तो वो होता है थोड़ा हेजिटेट फील करता है। अगर उनका माइंड है और आपको लग रहा है कि हाँ जी ये कह रहा है कि मुझे मेरे साथ हैंडशेक करके जाओ, तो आपको हैंडशेक करके जाना चाहिए। और उसके बाद आपने जाते हुए कोई ऐसी बात नहीं कहनी कि मोस्टली लोग कहते जाते हैं हमारा ख्याल रखिएगा, हमें फेवर दीजिएगा, हम आपके तरफ से नेक उसके, इस तरह की कोई चीज़ नहीं कहनी, ऐसी कोई बात नहीं कहनी। सिंपल सा वहाँ पे जाके अगर गुड जेस्चर है, एक स्माइल है, वो आप छोड़ के आ सकते हैं। कॉन्फिडेंटली आपने वहाँ से मुड़ के वापस आना है डायरेक्ट। बैक फुट पे बहुत सारे लोग होते हैं जो बैक फुट पे ही वापस आना दरवाजे से निकल जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना। आप अगर मोस्टली ये भी हो सकता है कि आप एक खूबसूरत सी डायरी साथ लेके जाएं, अपनी डायरी उठाएं वहाँ से,
अपना पानी उठाएं और आप मुड़ के वापस आ जाएं। ये होगा। और इंटरव्यू के जैसे ही बाहर आएंगे तो बहुत सारे लोग आपसे पूछना शुरू हो जाएंगे, हाँ जी क्या बना, क्या हुआ। तो आपने वहाँ से भी अपने आप को कूल रखना है, जाके बैठना है, उसके बाद अगर कोई डिस्कशन होती है तो करें, अदरवाइज़ आप वहाँ से लीव कर लें तो यही बेटर है। ये जैसे ही आपका इंटरव्यू का प्रोसीजर है, इंटरव्यू का प्रोसीजर जैसे ही कंप्लीट होगा तो अगला काम आपसे कॉल आएगी फाइनल सिलेक्शन की कि आपकी सिलेक्शन हो गई है। और ये भी इंशाल्लाह विद इन मई, आपका 20 से 25 मई के दरमियान, इंशाल्लाह आज 10 मई है तो 10 दिन के अंदर ये प्रोसीजर कंप्लीट होगा। इंटरव्यू का हम 20 से 22 के तक इंशाल्लाह ये हो जाएगा। उसके बाद आपको फाइनल कॉल ट्रेनिंग के लिए आ जाएगी और 25 डेट तक इंशाल्लाह ये सारे लोगों को कॉल्स आ जाएंगी कि आप फलां जगह पे आपकी ट्रेनिंग है और आप वहाँ पे ट्रेनिंग में जाएं। और ट्रेनिंग जो है ये पेड होती है, ट्रेनिंग अनपेड नहीं होती। और टोटल सैलरी आपको मिलेगी जितनी आपको लेटर में दी जाएगी। आप जब ट्रेनिंग पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऑफ़र लेटर भी दिया जाएगा और ऑफ़र लेटर आपको ईमेल भी आ जाता है मोस्टली, बल्कि आता ही है उसमें, आपको ऑफ़र लेटर भी वहाँ पे मिल जाएगा। और आपने लर्निंग सेंटर वहाँ पहुँच जाना है और आपका वहाँ पे वो प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से। और अगर कोई चीज़ मेरे से पूछना चाहते हैं, कोई चीज़ मेरे से गाइड लेना चाहते हैं, जो जहाँ तक मैं कर सकता हूँ मैं आपके लिए करूँगा। बाकी जो अनड्यू फेवर्स हैं या इस तरह की कोई चीज़ है तो ये मीज़ान बैंक में बहुत गलत समझा जाता है इस चीज़ को, कि अगर आप बंदा किसी के लिए कॉल कर रहा हो तो वो समझा जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। और बंदे को भी सारी ज़िंदगी ये फील रहता है कि यार मैंने किसी सिफारिश पे भर्ती हुआ हूँ, मैं अपनी मर्जी पर, अपनी विल पे भर्ती नहीं हुआ। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि कोई गलत सिफारिश, कोई अनड्यू फेवर, कोई ऐसी कॉल गोल, इससे जान छुड़वानी है और अपने आप को आप प्रेजेंट करना है और आपका इंशाल्लाह ये हो जाएगा। मीज़ान बैंक को लोगों की ज़रूरत है और ये बात मैं आपको अंदर की बता रहा हूँ कि मीज़ान बैंक को लोगों की ज़रूरत है और मीज़ान बैंक खामखा किसी को रिजेक्ट नहीं करता। और जो भी अच्छा टैलेंटेड बंदा है उसको उसने इंगेज करना है, अपने साथ रखना है। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है आपके लिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, आप मुझे वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मेरा जो मोबाइल पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं कभी अगर बहुत इमरजेंसी हो तो। और मोस्टली मैं ट्राई करता हूँ कि व्हाट्सएप पे वो करूँ। तो मैं आपके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपका मीज़ान बैंक के थ्रू रिज़्क़ हलाल जो है वो यहाँ से ओपन करे और इसका दरवाज़ा मीज़ान बैंक के थ्रू ओपन हो, मीज़ान बैंक आपका वसीला बने और आप मीज़ान बैंक के थ्रू अपना रिज़्क़ हलाल कमा सकें। जज़ाकल्लाहु खैर।